नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां स्कूल बस की टक्कर लगने से बुजुर्ग महिला की हुई दर्दनाक मौत, और बात करेंगे गोंडा की, जहां मेडिकल कॉलेज में दिखी लापरवाही, और चर्चा करेंगे जौनपुर की, जहां सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र संसद भैया ने बहन को शपथ लेने पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बदायूं से, जहां स्कूल बस की टक्कर लगने से बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत। बुजुर्ग महिला की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। टक्कर लगने के बाद बस चालक बस लेकर हुआ फरार। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। निजी स्कूल की बस बताई जा रही है। वहीं पूरा मामला उघैती थाना क्षेत्र के खंडवा गांव का बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां मेडिकल कॉलेज गोंडा में एक बार फिर लापरवाही के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। एक 50 वर्षीय महिला के इलाज के लिए आई उसके बेटे को अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने पर अपनी मां को गोद में उठाकर इमरजेंसी वार्ड तक ले जाना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्ट्रेचर न मिलने की समस्या। गोंडा के इस मेडिकल कॉलेज में 50 वर्षीय बीमार मां के साथ पहुंचे युवक को अस्पताल में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाया। स्ट्रेचर मांगने पर भी कर्मचारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके बाद मजबूरन युवक को अपनी मां को गोद में उठाकर इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड तक ले जाना पड़ा। इस दौरान कॉलेज परिसर में कई जगहों पर जलभराव भी हो रखा था, लेकिन अपनी मां की तबीयत खराब होने के कारण युवक ने कोई और विकल्प न होते हुए उन्हें गोद में उठाकर इमरजेंसी रूम तक पहुंचाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं लापरवाही को लेकर सरकार को घेरते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने गोंडा मेडिकल कॉलेज में हुई एक घटना का हवाला देते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट में लिखा कि भाजपा सरकार का कुशासन अपने चरम पर है। इसका ताज़ा उदाहरण गोंडा मेडिकल कॉलेज की लापरवाही है। उन्होंने इस घटना को सरकार की अव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति का प्रतीक बताया। उन्होंने इसे सरकार की विफलता करार दिया और जनता से इस मुद्दे पर जागरूक रहने की अपील की। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां विधायक रमेश सिंह ने बाल भारती और कन्या भारती के पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सरस्वती विद्या मंदिर के भैया बहनों ने जिस तरह से शपथ ग्रहण के पहले अपने कार्य व्यवहार का, अपने अनुशासन का परिचय दिया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उपयुक्त बातें शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि नगर विधायक रमेश सिंह नगर के अयोध्या रोड स्थित प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित छात्र संसद शपथ ग्रहण में अपने विचार व्यक्त करते हुए कही। साथ ही उन्होंने विद्यालय भवन के लिए 10 लाख रुपए अनुदान देने की भी घोषणा की। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष व शपथ ग्रहण समारोह के विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश जायसवाल ने छात्र संसद के शपथ ग्रहण समारोह में पदाधिकारियों की तारीफ करते हुए कही कि आप अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए आप कुछ सीखेंगे, सभी को कुछ सीख देंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर के संचालक दिलीप के लिए पदाधिकारियों को बधाई दी। वहीं समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के साथ ही दीप प्रज्वलन हुआ। वहीं समारोह का संचालन श्रेष्ठा और सभी के प्रति आभार प्रधानाचार्य ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने व्यक्त किया। इस समारोह को सफल बनाने में अरुण मिश्रा, तेज बहादुर वर्मा, राज कुमार, विकल्प, प्रतिका सिंह, वैभवी, शिखा सिंह, स्वाति आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। यहाँ प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सरस्वती विद्या मंदिर सागंज में आज बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम छात्रों द्वारा छात्र संसद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और जो संसद में जो एक सांसद अपने मंत्री से जो प्रश्न पूछता है, कैसे पूछा जाए, मंत्री का क्या उत्तर रहता है, ये यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों ने यहाँ दर्शाया है। और मैं हृदय से इस सभी बच्चों को, खास करके प्राचार्य जी को, प्रधानाचार्य जी को, प्राचार्य जी को और सभी बच्चों को मैं हृदय से इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये अद्भुत कार्यक्रम निरंतर हर साल ऐसे ही चलता रहे और हम लोगों को भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इससे कुछ सीखने को मिले, बस यही उम्मीद मैं हमारे प्रधानाचार्य जी से करता हूँ। विद्यालय का छात्र संसद ये विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहनों के शिक्षक
शिक्षण की गुणवत्ता के विकास के लिए भैयाओं के द्वारा चुना गया, भैयाओं का ही प्रतिनिधित्व है और ये प्रयास किया जाता है कि शिक्षण कार्य में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान भैया बहन जिम्मेदार किस प्रकार हो, उनके अंदर की जिम्मेदारी के निर्वहन करने की कला का विकास कैसे हो, तो उस प्रयास में एक कदम था। और आज विद्यालय का प्रथम शपथ ग्रहण समारोह था, हम सभी जिसके साक्षी बने और इस अवसर पर मैं एक बार पुनः नए मुख्य अतिथि जी का, अध्यक्ष जी का, संचालक जी का, सह संचालक जी का, अन्य आए हुए अतिथियों का और साथ साथ में आपका भी हार्दिक धन्यवाद। विधायक जी द्वारा जो अनुदान दिया गया है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भैया बहनों के प्रश्नों से अभिभूत होकर उनके भविष्य का चिंतन करने के लिए विधायक जी ने विद्यालय को 10 लाख रुपये भवन निर्माण के लिए स्वीकृत किया है। और एक भैया का प्रश्न था कि विद्यालय परिसर में रात में अंधेरा रहता है और वो कैसे दूर हो, तो स्वतः विधायक जी ने एक हाई मास्क लाइट यहाँ लगवाने की घोषणा किया है। विधायक जी निरंतर युवाओं और भैयाओं के प्रगति के विषय में चिंतनशील रहते हैं। ऐसे आपके द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम किए गए हैं। अभी एक स्टेडियम भी सागर में लाया गया, उसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई। हम लोग आपको आज यहाँ पर पाकर अभिभूत हैं। धन्यवाद। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया सरस्वती विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय सागन का पवित्र प्रांगण, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपने क्षेत्र के विधायक, लोकप्रिय विधायक, सरल विधायक और जन सेवक के रूप में आज इनका पदार्पण हुआ। विद्यालय परिवार गदगद है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं विद्यालय का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। मंच पर हमारे सामने बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी, नगर के संचालक श्रीमान दिलीप जी हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान ज्ञानेश जी हैं और एक छात्र संसद का यहाँ गठन हुआ, जिसका शपथ ग्रहण माननीय विधायक जी ने कराया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका दिग्दर्शन हुआ है। विद्यालय की समस्याओं को छात्र संसद में यहाँ के सांसदों ने और प्रश्न पूछ करके और समाज को अवगत कराया, विद्यार्थियों को अवगत कराया और मुझे खुशी है। उस कड़ी में माननीय विधायक जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज 10 लाख रुपए इन्होंने भवन निर्माण के लिए दिया और निरंतर, मैं समझता हूँ आजीवन, ये विद्यालय से भावनात्मक रूप से और जब तक विधायक रहेंगे जुड़े रहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। आज के अवसर पर सभी छात्र सांसदों को, छात्र संसद के प्रधानमंत्री को, पदाधिकारियों को और मंत्री, उप प्रधानमंत्री, सेनापति, सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इस विद्यालय ने अपने चरित्र का निर्माण करके एक आदर्श की स्थापना करने के लिए, समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए इस संसद के माध्यम से अपनी ऊर्जा को दिखाएंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बन करके देश और राष्ट्र की सेवा करेंगे। यही मेरी कामना है। मैं आज आए हुए अतिथियों का, विधायक जी का, प्रधानाचार्य जी का, आचार्य जी का बहुत ही मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तुत करवाया, जिसके माध्यम से आज ये बच्चे गौरवान्वित हैं और इस बात के लिए मैं पुनः इनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय। शपथ लेकर बहुत खुशी हूँ। मुझे मेरे स्कूल के बच्चों ने इतना पसंद किया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनके प्रश्न का उन्हें कोई दिक्कत ना आने दूँ और अगर मैं कोई भी सुझाव ना कर पाऊँ तो मैं अपने प्रिंसिपल से उनके सुझाव के बारे में पूछ के और उनको सारी फैसिलिटी दूँ। हमारे विद्यालय में कन्या भारती और बाल भारती दोनों के अलग प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। मैं बाल भारती प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुआ हूँ।
हमारे ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो अपने देश को एक सुचारू रूप से कैसे चलाए, या कोई भी दिक्कत होती है तो वो उसे किस प्रकार से करे कि वो दिक्कत ना आए, या फिर कोई दिक्कत हो तो उसके सामने प्रस्तुत करे और उसका समाधान निकाले। आप छात्र सांसद हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा करेंगे? आपको क्या दायित्व दिया गया, आप जिम्मेदार किस तरह करेंगे प्रधानमंत्री होने के नाते? क्या सहयोग रहेगा विद्यालय के अनुशासन में? विद्यालय के अनुशासन में प्रधानमंत्री का मुख्य सहयोग रहता है। अगर जितने भी भाई बहन रहते हैं उन्हें अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो अपने विभाग विभाग बांटे गए हैं, उन विभाग के प्रमुख के पास जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, वो प्रमुख हमारे पास आएंगे और अपनी समस्या मेरे पास रखेंगे, तो हम उसका समाधान रखेंगे, बताएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम उत्कर्ष चौरसिया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर सिकंदराबाद से, जहां गुलावटी नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष शैलेश तेवतिया ने श्री रामलीला महोत्सव को लेकर निर्देश जारी किए हैं। चेयरमैन शैलेश तेवतिया ने नगरपालिका के कर्मचारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। चेयरमैन ने श्री रामलीला प्रांगण में साफ सफाई के निर्देश दिए। साफ सफाई के लिए कुछ सफाई कर्मियों की स्थायी व्यवस्था श्री रामलीला प्रांगण में की गई है। उन्होंने बताया कि रामलीला मैदान में पानी की व्यवस्था नगरपालिका करेगी। चेयरमैन शैलेश तेवतिया ने राम बारात शोभा यात्रा, महाकाली शोभा यात्रा के रूट पर पड़ने वाले जर्जर तार, नीचे हुए तारों के लिए विद्युत विभाग को पत्र लिखा है। बताया कि श्री रामलीला आयोजन के दौरान आपात स्थिति में नगरपालिका का एक पानी का प्रेशर टैंकर रामलीला प्रांगण में रहेगा। कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि नगर के मुख्य मार्गों पर बिजली प्रकाश की व्यवस्था की जाए। चेयरमैन साहब, आज अपने कार्यालय में नगर पालिका कर्मचारियों की बैठक के लिए किस परिप्रेक्ष्य में ली है और क्या उनको दिशा निर्देश दिए गए? आज नगर पालिका में जो बैठक ली गई थी वो इसलिए ली गई थी कि अपने नगर गुलावटी में प्रतिवर्ष रामलीला का आयोजन होता है। अब 71वां आयोजन है अपने नगर गुलावटी में, तो उसको देखते हुए एक तो साफ सफाई की व्यवस्था के लिए, एक पानी की व्यवस्था के लिए और दूसरा लाइट की व्यवस्था के लिए हमने जो भी अपने पोर्टल अधिकारी हैं उनको चिन्हित करके उनको सब लोगों को बताया कि अपने अपनी जगह अपने अपने कार्य को अच्छे से करें। जैसे राम बारात और महाकाली का जुलूस निकलता है तो उसमें नगर पालिका का क्या सहयोग रहेगा? राम बारात और महाकाली के जुलूस में नगर पालिका से जो भी सहयोग होगा वो पूरा करेगी और पूरी साफ सफाई अच्छे से नगर पालिका करेगी और नगर पालिका से जो भी राम बारात या रामलीला के अध्यक्ष जी अपेक्षा करते हैं वो नगर पालिका उस कार्य को पूरा करेगी। जैसे देखने में आता है कि नगर में कई स्थानों पर जो विद्युत तारें नीचे है, तो उनके लिए क्या? विद्युत तारों के लिए हमने अभी अपनी जो टीम है नगर पालिका की जो विद्युत का कार्य देखती है उसको बता दिया गया, चिन्हित करके इस जगह को हमें बताएं और हम विद्युत विभाग को लेटर लिख के अवगत कराएंगे। रामलीला मैदान में कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे लंका दहन का है और रावण दहन का है, तो उस दौरान जैसे आगजनी का कोई खतरा बना रहता है तो उसमें नगर पालिका क्या? उसके लिए हमने नगर पालिका में एक हमारे पास टैंकर है पानी का, उसमें हमने एक मोटर लगवा रखी है पंपिंग वाली, वो फुहारा फेंकती है, तो उसके लिए वो व्यवस्था हम वहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे जब तक रामलीला चलेगी। सिकंदराबाद से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। खबर सिकंदराबाद से, जहां गुलावटी स्थित स्कूलों में रोजाना आसपास अच्छे से हजारों बच्चे स्कूल में जाते हैं। इन स्कूलों का आलम है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। आपको बता दें कि जिस स्कूल की गाड़ी में बच्चे पढ़ने जाते हैं और आते हैं, ज़्यादातर स्कूल की गाड़ी राम भरोसे ही है। आज इसी संबंध में ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया और लॉरेंस एकेडमी की एक गाड़ी जिसमें 10 से 15 बच्चे मौजूद थे, उस पर नंबर तक मौजूद नहीं था, ना ही आगे नंबर था ना ही पीछे। हैरानी की बात तो यह है कि जब ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी के कागज़ और लाइसेंस मांगे तो ड्राइवर नए नए बहाने बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने रेडियंस स्कूल की पिकअप की चेकिंग की गाड़ी में भी 15 से 20 बच्चे भरे हुए थे। शासन के दिशा निर्देशानुसार उनके पास कोई कागज मौजूद नहीं था। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साफ पता चलता है कि स्कूल के बच्चे राम भरोसे ही जाते हैं और राम भरोसे ही आते हैं। सिकंदराबाद से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। खबर बालोद से, जहां जिले के अंतर्गत आने वाले गुरु विकास खंड से लगे ग्राम भर्री गांव का है, जहां पर विगत 100 वर्षों से पितृपक्ष के अवसर पर यह आयोजन समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है, जिसे देखने के लिए आसपास के गांव के लोग भारी संख्या में आकर कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं और साथ ही यहां पर भव्य भंडारे का भी आयोजन समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है। 2 दिनों तक लगातार चलने वाली यह रामधुनी प्रतियोगिता कब से कब चल रही है, यह जानकारी गाँव के किसी बुजुर्ग को नहीं है, क्योंकि यह उनके पूर्वजों से चला आ रहा है। इसके आयोजनकर्ता समस्त ग्रामवासी भर्री गाँव है
आइए क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, जानते हैं। हाँ जी, बोल सियावर रामचंद्र की जय। मैं मोहन साहू ग्राम भर्री गांव के रहने वाला हूँ और आप मन हमारे यहाँ आ हो तो आप मन के स्वागत है। और जिस उद्देश्य से आ हो कि हमारे गांव में एक कार्यक्रम है, कब से हो थे, कैसे हो थे, तो हमारे सियान मन बताते कि हमू मन नहीं जानन बाबू, आदि अंश चले आ थे। और एक कार्यक्रम ला हमारे गांव में सियान मन है एक कहना चाहिए कि ये ला इस तरह से मनाते कि जो भी अपन मन में मतभेद है, कोई भी दुर्भाव है, ओला दूर करके सब एक मुस्त होके बड़ा अच्छा ढंग से हमारे गांव में एक कार्यक्रम ला निभाते। और जब जब भी एक कार्यक्रम होते तो ऐसे एक गांव नहीं एक परिवार ऐसे ढंग के महसूस होते। मोर नाम संजय कुमार साहू है। मैं वार्ड नंबर 14 के पंच पद में हूँ। रामधुनी यज्ञ से हमार जितना भी गांव के युवा साथी मन हैं ते मन पूरा तन मन से पूरा सहयोग दे थे। गांव में शांति माहौल है और ये यज्ञ से अपन जीवन ला सार्थक बनाए बर ये सब यज्ञ हमन ये 14 वर्ष है हमारे ग्राम के सियान मन के देन है जो आज चले आते हैं। गांव में ये राम यज्ञ होए से सब अपन जीवन ला सार्थक बनाई सही मार्ग में चली, एक लिए हमन ये यज्ञ ला करे जाते हैं। ये हर साल भर में अपन कपड़ा हर मैला रथे तेला धोथन, कपड़ा साफ होथे। वैसने हमार शरीर में राम नाम लेबो तो हमार शरीर साफ होई, ऐसे करके विचार रख के एक काम ला करत हवन है। मैं यहाँ भर्री गांव रथों, देव सिंह साहू मोर नाम है। ग्रामीण अभी राम सत्ता समाज में संरक्षक हूँ। मोर नाम जनक राम साहू है। ग्राम भर्री गांव के रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत आनंदपुर निवासी। ये आयोजन होते के बारे में हमारे गांव में शांति बनाए रहते, युवा साथ में सहयोग करते और मन में शांति बनाए रखते। एक मुख्य आयोजन ये होते गांव में भंडारा करवा से गांव के पुण्य होते और कहना चाहिए आसपास के गांव वाला निमंत्रण पहुँचते, उमर सादर आके प्रसाद के भोजन प्राप्त करते। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर चौपारण से, जहां दिन शनिवार को सांझा में चलते कंटेनर में आग लगने से सनसनी फैल गई। सारी गाड़ियां आग लगे कंटेनर से कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। बताया जाता है कि कंटेनर नोएडा यूपी से पश्चिम बंगाल की ओर जा रहा था। इसी क्रम में घाटी चढ़ने के दौरान अचानक गाड़ी में आग लग गई। देखते देखते कंटेनर जलकर राख हो गया। वाहन में 3 लोग सवार थे। तीनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों और चालक ने बताया कि कंटेनर में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। बताते चले कि बिहार से झारखंड आने वाली वाहनों को खतरनाक चढ़ाई करना पड़ता है और वाहन गर्म होकर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वहीं दनुआ घाटी में आम लोगों के लिए चलना दूभर हो गया है। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां प्रतापपुर में शनिवार को सुबह यादव महासभा के उपाध्यक्ष रंजीत कुमार यादव की मौत हो गई। उनका शव थाना से महज आधा किलोमीटर दूर बलवा दौर में महुआ के पेड़ से झूलता मिला। इसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए प्रतापपुर की सभी दुकान बंद करवा दी व डेड बॉडी को महावीर मंदिर चौक के समीप रखकर कई घंटे सड़क जाम कर रखा। इसके बाद एसडीओ जहूर आलम व एसडीओपी संदीप सुमन प्रतापपुर पहुंचकर परिजनों व ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया व लगी जाम को सड़क से हटवाया। वहीं डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है। एसडीओ व एसडीओपी सहित कई अन्य पुलिस बल के जवानों ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की है। इसमें जो हम लोग आए, जैसे जानकारी मिली तो स्थल निरीक्षण करने के बाद घर के लोगों और यहाँ से कुछ बुद्धिजीवी लोगों की बात किए तो इसमें 2 बिंदु है। एक तो सुसाइड भी हो सकता है, उनका मोबाइल वगैरह देखने से ये भी इंगित कर रहा था, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है जब स्थल निरीक्षण किए तो कुछ और भी इशारा हो रहा था, लेकिन ये
हम लोग प्रशासन जो भी है, पुलिस प्रशासन और सामान्य हम लोग जो ये आश्वस्त करते हैं कि अगर वो हत्या का मामला है तो बचेगा नहीं। हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं, वहाँ से भी कुछ इशारा मिलता है। बाकी अगर सुसाइड का मामला है और क्यों हुआ इस पर भी हम लोग बात करेंगे। कौन है इसको बाध्य किया सुसाइड करने के लिए? किसी की जान की बहुत बड़ी कीमत है और वो परिवार और एक जो मतलब महिला है जो विधवा हुई, एक बच्चा है जो यतीम हो गया, इस परिवार के साथ हम लोग हैं हर तरह से मदद करने के लिए और यही आश्वस्त किए। तो आप आगे देखिए, अभी तो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और यकीन दिलाइए लोगों को कि हम लोग किसी के साथ, खास तौर से इनके साथ जो भी हुआ है वो निकाल करके और दोषी लोगों को हम लोग सजा दिलाएंगे तय। चित्रा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जहाँ जिले के बड़का गांव प्रखंडी के पकरी बरवाडीह के दुर्गा मंदिर में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से विकास योजनाओं की ग्रामीण विकास विभाग DMFT मद से कौशल विकास केंद्र सह बहुउद्देशीय भवन निर्माण कार्य का विधायक अंबा प्रसाद के कर कमलों द्वारा 29 सितंबर को शिलापट का अनावरण कर और नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। विधायक अंबा प्रसाद को कार्यकर्ताओं के साथ मोहल्ले वासियों ने फूल माला पहनाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर गर्मजोशी के साथ ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से ढोल नगाड़े के साथ भव्य स्वागत किया और दुर्गा मंदिर तक लाया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ ग्रामीण बहुत खुश दिखे। मौके पर विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। यह भवन बनने से महिलाओं को सारी सुविधा मिल सकेगी। मंदिर में शादी विवाह करने में भी आसानी होगी। उपस्थित लोगों ने सुनील कुमार, अजीत कुमार, रंजीत कुमार, हजारों लोग मौजूद रहे। पूरा गांव बिल्कुल खुश है और ये एक हमारे एक पकड़ी बरवाडी में एक बहुत बड़ा समुदाय भवन बन रहा है जिससे हमारा पूरा गांव बिल्कुल खुश है। इसमें इनको फिर से भारी मतों जिताने का पूरा प्रयास है हम लोग को फिर दोबारा। मेरा नाम सुनील कुमार, वार्ड नंबर 4, पूर्वी पंचायत बड़का गांव। आपको क्या लग रहा है कि अब की बार कैसा रहेगा? अब की बार जबरदस्त रहेगा, तगड़ा रहेगा, क्योंकि ये समुदाय भवन सिर्फ बरवाडी के लिए नहीं, ये पूरे प्रखंड के लिए और ये धार्मिक स्थल हमारे बड़का गांव पूर्वी पंचायत में ग्राम पकड़ी बरवाडी में जो दुर्गा मंदिर के स्थान में जो समुदाय भवन बन रहा है, इससे आने वाला दिन में जितने भी पंचायत, प्रखंड, गांव, ग्रामीण जो भी है शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। यहाँ पे धूमधाम से अपना शादी ब्याह कर सकते हैं, किसी टाइप से कोई दिक्कत नहीं हो, किसी कोई प्रकार कोई परेशानी नहीं होगा। बहुत बड़ा हम लोग का योगदान दिए विधायक जी। ये साहू भवन हम लोग के लिए ये DMT फंड से है। ये साहू भवन एक निर्माण होने से हम लोग को हजारीबाग साहू समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए और कोई भी मेरे जो बर्थडे पार्टी हो या कोई भी अन्य समस्या के लिए साहू भवन उपलब्ध में कराइए, बहुत इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। सुश्री अंबा प्रसाद है, उनका प्रबल दावेदार है और निश्चित तौर पे फिर से विजय का रथ निकलेगा। कार्य रहा उनका 5 वर्षों में? 5 वर्षों में हमारे बड़कागांव प्रखंड में, बड़कागांव विधानसभा में लगभग करोड़ों का काम बहुत जगह आप देखते हो, आए दिन देखते होंगे, हर एक बार पेपर में आ रहा है। और शिलान्यास करोड़ों का रोड, ये समुदाय भवन, ट्रांसफार्मर, ये स्टेज, पुल, बहुत सारा दिख रहा है, बहुत विकास दिख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बबलू साहब, बड़कागांव पंचायत पूर्वी का कांग्रेस पंचायत। संविधान भवन, ये साहू भवन जो बना है वो बहुत अच्छा बना और अंबा प्रसाद विधायक के द्वारा बना हुआ है और हम लोग को इधर उधर मैरिज के लिए बहुत सोचना पड़ता था, इसलिए अब सुविधा हो गई है। इसके लिए उनको हम लोग धन्यवाद प्रकट करते हैं। और दूसरी बात, जो भी कार्य हो, जो भी कार्य आना है लाए वो यहाँ पे करेंगे और हम लोग इसके लिए खुशहाल और हम लोग भारी मत से उनको जिताएंगे, विजय बनाएंगे। जी, क्या नाम? रूपा देवी। और सारे तीनों प्रखंड का आदमी का ऐसे इसमें बहुत सारा खुश है, उनका देन है और उनका पूर्वज का देन है, जो कि हम लोग को ये अभी भवन जो बनने वाला है ये उनका ऐसे है, धन्यवाद देते हैं। और हम लोग को ऐसे है अभी सारा शादी विवाह हो, कार्यक्रम हो, सब इनका देन से हो रहा है और इनको हम लोग
सभी मिलकर इनको फिर से विधायक चुनने का काम कर रहे हैं। मतलब विधायक जी के काम से खुश हैं आप लोग? हाँ, हम लोग विधायक जी को काम से खुश है, इसलिए अभी तीसरा चौथा में फिर से इनको हम लोग जिताने की कोशिश कर रहे हैं और जिताएंगे। क्या नाम हुआ? तिलेश्वरी देवी। विधायक जी का माहौल तो बहुत अच्छा है। हमारे गांव में पंत्री बरवाली में भोक्ता स्थान में धर्मशाला का बहुत जरूरी था। अब जो धर्मशाला नहीं होने के कारण हम लोग को शादी विवाह में बहुत दिक्कत होता था, तो इस वक्त में अभी विधायक से हम लोग को धर्मशाला दे रहे हैं। इसमें हम लोग धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि अमर प्रसाद जिंदाबाद, निर्मला देवी जिंदाबाद और युगेंद्र साहब जी जिंदाबाद। हम लोग का सब मिल के हम लोग भवन बनाएंगे और अच्छा तरीका से विकास करेंगे। बहुत कार्य करने से मतलब खुश है। बहुत खुश है, भी होगा, नजदीक भी हो गया, इसके लिए बहुत बहुत अमर प्रसाद को धन्यवाद। खुशी बांटने का ही काम करना है और हम लोग वही सिलसिला जारी है। यहाँ पे हम लोग सामुदायिक भवन दिए हैं जो 1 करोड़ के लागत से है और ये इसका बहुमुखी उद्देश्य है। इसका उद्देश्य के लिए नहीं है, मतलब वो लोग बोलते हैं इसमें शादी भवन के रूप में इसको देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे उद्देश्यों के मद्देनजर बन रहा है। कौशल विकास केंद्र के रूप में भी ये विकसित होगा और इसमें बहुत सारे लोग इसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। महिलाओं को कोई एक अच्छा स्थान मिल जाएगा अपना आपस में बैठ के चर्चा करने का। तो जब ऐसी बैठकें, जब समाज में ऐसी जगह मिलने लगती है तो लोग बैठते हैं, बहुत सारे विचार आगे बढ़ते हैं, तो एक सामाजिक स्तर पे समाज और विकसित होता है। महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि एक कौशल विकास केंद्र के तौर पे इसको महिलाएं देख रही है। आज शिलान्यास हो गया, अब शुरू होगा। धन्यवाद देंगे कि बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास उनके कार्यक्रमों द्वारा किया गया और यहाँ के लोगों का बहुत लंबे समय से ये इंतजार था इतने बड़े धर्म स्थल में इस तरह का भवन कब बनेगा, और विधायक जी ने उनको पूरा करने का काम किया है और यहाँ एक पर्यटन स्थल और शादी विवाह स्थल के रूप में विकसित होगा। आने वाला समय में जो हमारा बरकाऊ प्रखंड क्षेत्र का जो गांव है, सभी गांव से लोग यहाँ आएंगे, शादी विवाह करेंगे, अन्य तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे और सबको सुविधा उपलब्ध होगा। खासकर महिलाओं के लिए कौशल विकास के लिए उनके कई तरह का प्रशिक्षण भी आयोजित हो सकेगा। हम तमाम लोगों की तरफ से विधायक जी को फिर से धन्यवाद देते हैं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से, जहां एक दिवसीय दौरे पर कौशाम्बी पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने शनिवार को जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों का हालचाल जाना। इस दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों के अलावा सरकार की प्राथमिकता वाली जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इससे पहले मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद पार्टी से जुड़े लोगों के साथ बैठक की, जिसमें निषाद समाज के उत्थान पर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए संजय निषाद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसे लोग बयान देने वाले आए हैं, तब से जो है जिस पार्टी में है उसकी उल्टी गिनती शुरू है, सत्ता से दूर है। क्योंकि जो भारत जो है भारतीय सभ्यता का देश है, भारतीय संस्कृति का देश है। यहाँ एक धर्म का देश है और हर एक धर्मों का सम्मान है। यहाँ किसी भी धर्म के खिलाफ या अपमानजनक या अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करने वाले की जगह नहीं है। उसका जवाब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी को मिल रहा है कि अगर ऐसे ही लोगों को बयानबाजी और भर्ती करते रहेंगे तो आगे समाजवादी पार्टी के रूप में हो जाएंगे। सरकार के आदेश है मंत्री जी को वोटों में संचालकों को अपना नाम लिखना पड़ेगा, खासतौर पर पंचायत के बाद ये मामला सामने आया। इस सरकार के फैसले को आप कैसे देखते हैं? तो विपक्ष को इसका जवाब देना चाहिए कि जो लोग हैं कि क्या लोगों को गंदा खिलाना चाहते हैं, गंदा पिलाना चाहते हैं, क्या इसी तरीके से लोगों के धर्म को बेधर्म बनाना चाहते हैं। हमारी सरकार, ये तो विपक्ष के लोग चाहते हैं कि ठेले वाले गरीब रहें। वो तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि किस तरीके से जो है विशेष वर्ग के लोग वोट देते रहे और बदले में गरीबी प्राप्त करते रहे। हमारी सरकार तो उन ठेले को 10,000 रुपये तो आधार कार्ड पर दे रही है, लेकिन जब वो प्रोप्राइटर लिखा रहे तब तो अगर वो गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।